समाचार के चौसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। मुख्यमंत्री हाउस में आज जन दर्शन कार्यक्रम हुआ और जन दर्शन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया। तो प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। जन दर्शन कार्यक्रम में जनता को तिरंगा भी बांटा गया है। तो सीएम साय के मंच पर पहुंचते ही जन दर्शन में आए लोगों ने तिरंगा फहराया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 15 अगस्त को झंडा लगाने का आह्वान भी किया गया है। तो आज जन दर्शन कार्यक्रम हुआ था सीएम हाउस में। जन दर्शन कार्यक्रम जहां पर पूरे प्रदेश भर से जो लोग थे वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी की न सिर्फ समस्याओं को सुना बल्कि संबंधित अधिकारियों को उन समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ सीएम हाउस में ये कार्यक्रम रखा गया था जिसमें यहाँ पर पहुंचे लोगों को झंडा वितरित किया गया था। इसी के साथ ही दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल सहायक उपकरण वितरित किए गए थे। 15 हितग्राहियों को सहायता राशि के चेक दिए गए थे। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत जो राशि थी वो भी जारी की गई थी। तो आज ये जन दर्शन कार्यक्रम था। सीएम साय जैसे ही मंच पर पहुंचे तिरंगा फहराकर सभी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो है वो स्वागत किया। तो सीएम हाउस में आज जन दर्शन कार्यक्रम था। जन दर्शन कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में जो अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग थे वो पहुंचे। अपनी समस्याओं को लेकर लोग पहुंचे थे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने अपनी समस्या को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रखा और सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनकर तत्काल उनके निराकरण के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय के जन दर्शन कार्यक्रम में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बहनों ने राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का उपहार देंगे। इधर बहनों ने राखी बांधी, इधर मुख्यमंत्री ने भी बहनों को आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो जन दर्शन कार्यक्रम में आज बहनें भी पहुंची थी और बहनों ने यहां पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर राखी बांधी मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। मुख्यमंत्री ने भी न सिर्फ बहनों की समस्याओं को सुना बल्कि उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए साथ ही अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। तो सीएम जन दर्शन से अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तलवारबाजी की खिलाड़ी रीवा बेनी के माता पिता ने सीएम का आभार जताया। रीवा बेनी ने न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता था। पिछले जन दर्शन कार्यक्रम में भी रीवा आई थी। चयन के बाद रीवा के पास न्यूजीलैंड जाने के पैसे नहीं थे। तब जन दर्शन में खिलाड़ी से मिलने के बाद सीएम ने मदद की थी। सीएम ने 4 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि स्वीकृत की थी और इसी सहायता राशि की वजह से रीवा ये गेम खेल पाई थी और इस कंपटीशन में हिस्सा ले पाई थी। तो रीवा बेनी ने न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है और जीतने के बाद अब रीवा के जो माता पिता हैं वो सीएम से मुलाकात करने आए और उन्होंने मुलाकात कर सीएम का आभार भी जताया है। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया। जन दर्शन कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम साय ने कहा कि पिछले गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम किसी कारण से स्थगित किया गया था लेकिन आज फिर से जन दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कई तरह की समस्या को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। आर्थिक सहयोग की लोगों की मांग ज्यादा है। वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेकर भी सीएम साय ने कहा है कि अभी उस पर जो है वो जानकारी जुटाई जाएगी। इधर कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कुछ गुरुवार जन दर्शन स्थगित था, कुछ कारणों से हम कहीं बाहर थे तो आज जन दर्शन का आयोजन है, अभी भी चल ही रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पूरे प्रदेश से आ रहे हैं और कई तरह की समस्या आ रही है। विशेषकर तो
स्वेच्छानुदान की समस्या ज़्यादा है। आर्थिक सहयोग लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ बीमारी के इलाज के लिए, कुछ दिव्यांग लोग भी भारी संख्या में आए हैं और कुछ लोगों को तत्काल अभी ट्राईसाइकिल भी दिए हैं, करीब 6-7 लोगों को, 2 बच्चे को व्हील चेयर भी अभी दिए हैं। तो इस तरह से जो हो रहा है, एक बच्चे को अभी 50,000 का चेक भी देंगे, तो जो तत्काल हो रहा है समाधान वो कर रहे हैं, बाकी सबका समाधान करेंगे। अब उसकी जानकारी थोड़ी थी, लेकिन अभी क्या हुआ है अभी लेटेस्ट जानकारी हमको नहीं है। अब 5 साल उनका नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है ना। कई जगह गायें मरी हैं, वो सबको देख चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, आज जन दर्शन कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न सिर्फ जनता की समस्या सुनी, बल्कि उनको दूर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जब भी सीएम जन दर्शन होता है, तब जो सुखद तस्वीरें हैं वो सीएम हाउस से निकलकर सामने आती हैं और लगातार जो प्रदेश भर की समस्या है, जो प्रदेश भर की जनता पहुंचती है सीएम हाउस में, दरबार लगता है। सीएम विष्णुदेव साय खुद हर किसी की समस्या सुनते हैं, उनके निराकरण के लिए जो अधिकारी हैं उनको तत्काल निर्देश देते हैं। इसी दौरान आज एक बेहद सुखद तस्वीर सामने आई है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाली है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए जो नाम रोशन करने की तस्वीर थी वो निकलकर सामने। क्या हुआ था कि पिछले जनदर्शन में रीवा बेन्नी नामक एक खिलाड़ी सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंची थी और वहां पे सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। तब उन्होंने बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम न्यूजीलैंड के लिए उनका तलवारबाजी में जो है वो सिलेक्शन हो गया है और लगातार इस चीज को लेकर के उनको तकलीफ हो रही है कि वो वहां पे उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो वहां पे पहुंच नहीं पा रही है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने तत्काल उनको वहां पे सीएम हाउस में जाने के लिए कहा था और ये कहा था कि अपना सूटकेस तैयार कर लीजिए, जो वक्त पे जो आपको कपड़े लेके जाने हैं वो तत्काल तैयार कर लीजिए, क्योंकि पैसे की व्यवस्था, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो इस पे सीएम विष्णुदेव साय ने तत्काल जो है निर्देश दिए अधिकारी को, स्वीकृति हुई। जो राशि उनको दी गई वो 4 लाख रुपए की राशि थी और जो छत्तीसगढ़ की बेटी है रीवा बेन्नी, वो न्यूजीलैंड पहुंची भी और वहां से एक सुखद तस्वीर सामने, सुखद जो खबर सामने आई उसमें उन्होंने बताया कि वो सिल्वर मेडल जीती है तलवारबाजी के कंपटीशन में। तो ये बहुत बेहतरीन तस्वीर जो आज सामने आई सीएम हाउस से, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल शिवम, कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई थी जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन इसी के साथ साथ हमने देखा कि बड़ी संख्या में बहनें भी यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर पहुंची थी। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी है। जी, जो है सीएम हाउस के जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंची थी। सीएम विष्णुदेव साय से तमाम उन्होंने बातचीत की, अपनी मांग रखी और जो तकलीफ हो रही है उनको, उसको लेकर भी बताया गया और तत्काल वहां पे सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी जो भी मांग है उस पर तत्काल जो भी उचित कदम है वो उठाया जाए, कार्रवाई की जाए। और लगातार इस चीज को लेकर वहां पे जो बात अधिकारी थे वो करते हुए नजर आए थे। और इसके बाद जब ये बातचीत हो गई, जब अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो महिलाएं वहां पहुंची थी उनकी बात सीएम साहब से हो गई, तो उन्होंने जो रक्षाबंधन है, आने वाले समय में रक्षाबंधन का त्योहार भी होना है, तो उसको लेकर सीएम को शुभकामनाएं दी और सीएम को राखी बांधते हुए भी दिखाई दी थी। तो जो प्रदेश भर से जो महिलाओं की तरफ से वो मांग रखने वहां पर पहुंची हुई थी, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर मांग उनकी थी सीएम से, तो सीएम ने उस चीज के लिए आदेश भी दिया, आश्वासन भी दिया है और उसके बाद उनसे राखी भी बनवाई है। जी बिल्कुल शिवम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे जन दर्शन में, एक आस लेकर पहुंचे थे, एक उम्मीद लेकर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की है कि सभी की समस्याओं को दूर किया जाए, सभी की जो समस्याएं हैं उनका जो निराकरण है वो जल्द से जल्द हो। जी बिल्कुल, जो प्रदेश भर से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सुबह से वहां पे लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रदेश भर में जो समस्याएं हैं उनको सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास पहुंचाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि बीजेपी शुरू से ही इस चीज को फोकस करती आई है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए। जो कांग्रेस ने गलती की है जनता से दूर होने की, जब पिछली सरकार के दौरान ये सब बातें होती थी तो बीजेपी इन चीजों पे गौर रखती थी और उसके बाद जैसे ही सरकार आई तो चाहे वो जनदर्शन के माध्यम से हो या बीजेपी एक अलग से कार्यक्रम भी चला रही है, सहायता केंद्र, उसमें मंत्री बैठते हैं और संगठन के पदाधिकारी बैठते हैं। उनका लक्ष्य साफ है कि जनता की जो भी समस्याएं हों
वो त्वरित निराकरण होना चाहिए, चाहे वो जनता हो। इसके साथ साथ कार्यकर्ता भी अगर उनके नाराज हैं तो उनको भी मनाने के लिए या उनके किसी भी तरीके के काम की समस्या को लेकर के मंत्री खुद सुनते हैं, पदाधिकारी खुद सुनते हैं। आज भी जब सीएम हाउस में प्रदेश भर से लोग पहुंचे तो कई लोग रायगढ़ से पहुंचे थे, कई बिलासपुर से पहुंचे थे, कुछ रायपुर के ही थे, कुछ कोरबा से, कुछ उनके गृह जिला जसपुर से भी पहुंचे थे। उनका सबका जो भी था वो समस्याएं थी वो सीएम हाउस में वो तत्काल सीएम विष्णुदेव साय के सामने वो रख रहे थे, उनका लेटर ले रहे थे। सीएम खुद अगर दिव्यांगजन कोई पहुंचे थे सीएम हाउस तो उनके पास सीएम खुद उठकर जाते थे और उनसे जो उनकी शिकायत है, जो उसकी समस्या है, उसके बारे में जानकारी लेते थे और अधिकारी को निर्देशित करते थे। तो प्रदेश भर की समस्याओं को लेकर सीएम विष्णुदेव साय जनदर्शन हर हफ्ते करते हैं। आज गुरुवार का दिन था, उनका जनदर्शन था, तो जनता लगातार वहां पहुंच रही थी। लगभग 2 बजे तक वो, जबकि 11 बजे तक का टाइम, 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का टाइम फिक्स था सीएम जनदर्शन का, लेकिन उसके बाद भी 1-1.5 घंटे एक्स्ट्रा उन्होंने दिए। जो भी लोग अंदर बैठे थे, सीएम हाउस के अंदर बैठे थे, उनकी समस्याएं सुनी और सभी का तुरंत निराकरण करने की कोशिश भी की, अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जी बिल्कुल शिवम, लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए।